एसीएल लिगामेंट इंजरी आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। हमें बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि इंजरी के बाद सर्जरी कब तक करानी चाहिए और कब तक वेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एसीएल इंजरी के बाद सर्जरी के लिए सही समय क्या है। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एसीएल इंजरी के बाद सर्जरी की टाइमिंग के बारे में निर्णय लेने से पहले आपको किस टाइप की एसीएल इंजरी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ टाइप की इंजरी में तुरंत सर्जरी की ज़रूरत होती है और कुछ टाइप के इंजरी में 6 हफ्ते तक इंतज़ार भी कर सकते हैं। ये आपकी इंजरी किस टाइप की है इसके ऊपर निर्भर करता है। पहले हम बात करेंगे तुरंत सर्जरी किस टाइप की इंजरी में करानी चाहिए। एसीएल अवल्शन, इस टाइप की इंजरी में एक्चुअली लिगामेंट टूटता नहीं है, लेकिन एसीएल लिगामेंट के साथ एक हड्डी का टुकड़ा भी उखड़ जाता है। इस टाइप की इंजरी में तुरंत सर्जरी कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उखड़ा हुआ हड्डी के टुकड़े को फिर से अपनी जगह पे फिक्स किया तो ये हड्डी के साथ फिर से जुड़ जाता है और आपका ओरिजिनल एसीएल लिगामेंट को बचा सकते हैं। इस तरह की चोट में सर्जरी कराने में देर किया तो उखड़ा हुआ हड्डी के टुकड़े का बोन के साथ जुड़ने का ताकत खत्म हो जाता है, इसलिए तुरंत सर्जरी करानी बहुत ही जरूरी है। दूसरा कैटेगरी में आता है हाई ग्रेड एसीएल टियर और कंप्लीट एसीएल टियर। इस टाइप की इंजरी में लिगामेंट पूरी तरह टूट जाता है। लिगामेंट टूटने के बाद घुटने में सूजन आता है और घुटना मोड़ने में और सीधा करने में परेशानी आता है। अगर आपका एमआरआई में कंप्लीट अथवा हाई ग्रेड एसीएल टियर है तो ये इमरजेंसी नहीं है, इसलिए सर्जरी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सर्जरी से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका घुटना कम से कम 100 डिग्री तक मुड़ना चाहिए, घुटने का सूजन काफी हद तक कम होना चाहिए और इन्फ्लेमेशन खत्म होना चाहिए। इसके बाद ही आप एसीएल सर्जरी पे जा सकते हैं। इससे पहले सर्जरी रेकमेंडेड नहीं है। आमतौर पर चोट के बाद 3 हफ्ते में घुटने का मूवमेंट 100 डिग्री तक आ जाता है। आइडियली एसीएल लिगामेंट सर्जरी 3 हफ्ते के बाद और 6 हफ्ते के अंदर करानी चाहिए। 6 हफ्ते से ज्यादा देर किया तो जांघ की मांसपेशियां कमजोर हो जाता है, इसके वजह से रिकवरी में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा सर्जरी को डिले करने से मेनिस्कस टियर की संभावना बढ़ जाती है। इसके वजह से कार्टिलेज डैमेज होके आगे आर्थराइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इन सब चीजों को नजर में रख के बताना है तो एसीएल लिगामेंट टियर के बाद 3 से 6 हफ्ते के बीच में सर्जरी करानी चाहिए। इससे आप बेस्ट रिकवरी पा सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको फायदेमंद होगा। एसीएल इंजरी के बारे में और जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे अपना एमआरआई भेजकर फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।